बहू, ओ बहू। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया क्या? हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सोच रही थी कि आज थोड़ा खिचड़ी खाऊं। मन जाने कैसा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। बेटा, थोड़ा सा खिचड़ी बना दोगी क्या? हाँ दादी, बिल्कुल बना देंगे। ये कोई कहने वाली बात है क्या? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम आपका काम करते ना हो। आप हुक्म करिए, आपका हुक्म हमारे सर आँखों पे। बिल्कुल बना देंगे, अभी बना के लाते हैं। ठीक है बेटा, बना दो। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है दादी, अभी लाते हैं बना के आपके लिए बढ़िया सी खिचड़ी। पहले दादी की खिचड़ी बना देती हूँ, इसके बाद कोई काम करूँगी। बेचारी की तबीयत खराब है बहुत, जाने कैसे कर रही है। हमें तो बड़ी दया आ रही है अपनी दादी के ऊपर। लक्ष्मी बहू, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, दादी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। बोल रही थी खिचड़ी बना दो, तो वही खिचड़ी बना रही हूँ। ए बहू, तुम पागल हो क्या? माँ जी क्या हुआ? पूरी खिचड़ी बर्बाद जाएगी। वो खाती हैं क्या खिचड़ी? बस कह देती हैं खिचड़ी खाना है, खिचड़ी खाना है। चम्मच दो चम्मच खाएंगी, पूरी फेंकाई जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, उनका मन कर रहा है तो बनाए दे रहे हैं। जितनी खाएंगी खा लेंगी, बर्बाद क्यों जाएगी? बाकी अपन सब लोग खा लेंगे। तुम पागल वागल हो, ये बीमारी वाली चीज़ें कौन खाता है? कहीं हम तुम बीमार हैं क्या तो खिचड़ी खाएंगे? अब दोबारा जब कोई चीज़ बनाने को बोले ना तो हमसे बताना, हम बताएंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वो तो बुढ़िया पगला गई है, सिठा गई है। जो जो उनको बुढ़ापा आता तो वो सिठा रही हैं। उनके मन की कोई चीज़ नहीं बनेगी। ऐसा क्यों माँ जी? वो तो घर की बड़ी हैं और मालकिन भी हैं। वो तो जो चाहेंगी वही खाएंगी, वही हमको बनाना भी पड़ेगा। बहू, जितना हम बोला करें उतना किया करो। अब उनका आ गया बुढ़ापा, उनका दिमाग हो गया बच्चों जैसा। वो सामान बर्बाद करवाती हैं, खाती पीती हैं नहीं है तो काहे के लिए बर्बाद करो। ठीक है माँ जी, अगली बार से पूछ के बनाएंगे। वैसे माँ जी, आपको दादी बुला रही थी। हाँ जाते हैं, काहे को बुला रही होगी? अब लेटे लेटे हगमूत रही हैं, वही समेटने को बुला रही होंगी। बाथरूम वाथरूम कर ली होगी। हम तो इस बुढ़िया से छक गए हैं, पता नहीं कब मरेगी। हमारी छाती की पीपर बन के रह गई है। अरे माँ जी, दादी हैं, अब उनका बुढ़ापा आ गया है तो क्या करें बेचारी। कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। और नहीं उठ पाती हैं तो क्या करें, कौन करेगा? हम ही करेंगे कि आप करेंगी? अब बुढ़ापा इसी दिन के तो लिए होता है, लड़के बच्चे किस कब काम आते हैं। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमको ना ये हगना मूतना उठाना और ये सब साफ करना बड़ा बुरा लगता है लक्ष्मी बहू, बहुत घिन आती है हमें। माँ जी, हम कर दिया करेंगे। अरे कहाँ से कर दोगी तुम? हमें सुनाएंगी फिर कि ले तुम्हारे होते हुए उसको करना पड़ता है, ये है। किसी भी प्रकार से उनको ना चैन नहीं है। अब ये भी तो नहीं है तुम करो चाहे हम करें, बात एक ही है, लेकिन नहीं, हम ही करें हम ही करें। हमने कहा भी कि लक्ष्मी बहू से करवा लिया करो, नहीं तुम करो। अब बताओ लक्ष्मी बहू, तुम ही खुद कि हमको घिन आती है तो हम कैसे करें? कोई बात नहीं माँ जी, हम दादी से बात करेंगे, हम दादी की सेवा कर लेंगे। हमको नहीं घिन आती है। अरे एक दिन हमें भी तो बूढ़ा होना है। अगर हम घिनाएंगे तो अगले दिन हमारा कोई नहीं करेगा। चलो कर लेना दादी से बात। ठीक है माँ जी। लक्ष्मी बहू, ये खिचड़ी बना लो, दादी को दे दो, इसके बाद कमरे में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है माँ जी, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो अभी बता दीजिए। ज़रूरी तो है, लेकिन कमरे में आओ फिर बताते हैं। खड़े खड़े हमारे पैर दुखने लगे हैं, दर्द होने लगा, तो इसलिए ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाएंगे। आराम से इत्मीनान से बैठ के बताएंगे। ठीक है माँ जी, ठीक है। देखिए तो फैमिली, ये मेरी सासू माँ को आज मैंने इनके मुंह से इतने गंदे शब्द सुने हैं। अपने सास की प्रति गलत सोचती हैं। अब बुढ़ापा आ जाता है तो करना ही पड़ता है ना, बाहर का तो कोई करने आएगा नहीं। तो मेरी सासू माँ ऐसे क्यों बोल रही दादी के लिए? आज तो हमें इनके शब्द बड़े बुरे लगे हैं। आप ही बताइए, बूढ़े बुजुर्ग जो अपने हैं उनकी सेवा करना क्या गलत बात है? आप लोग भी तो करते होंगे। उन्हीं की दौलत पे राज कर रहे हैं अपन लोग, और उन्हीं को मतलब ऐसे ठुकरा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? किस किताब में लिखा है कि जब कोई बूढ़ा हो जाए तो उनकी बहुएं उनका दुरुपयोग करें?
उनकी बात ना सुने, उनको खाने पीने को अच्छे से ना दें, ये तो गलत बात है ना। वैसे भी हम तो ठहरे इस घर की बहू, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप तो हमारी दशा जानते हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ये निकाल के हाथ हमारा बाहर कर देंगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो चलना तो इन्हीं के हिसाब से पड़ेगा, चलेंगे तो इन्हीं के हिसाब से। तो लेकिन दादी को थोड़ी ना हम दुख दे सकते हैं, और बेचारी दादी को तो ऐसे देख नहीं सकते। चलो, तो हमारी खिचड़ी बन गई है, अब दादी को दे के आते हैं, बेचारी को खिला देंगे। बहुत बीमार हो गई हमारी दादी। हमारी दादी ना सबसे प्यारी है। दादी तो ऐसी है जो मेरे बारे में सोचती है, नहीं तो इस घर में कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता। सब कोई बस ऐसी पैर की जूती बना के रख रखा है मुझे तो। दादी उठिए, हम ले आए आपकी खिचड़ी बना के। हाँ बेटा, ले आए। अरे ला बेटा ला। अरे मेरा बेटा जुग जुग जिए, माता रानी इसको लंबी उम्र देना। मेरी लक्ष्मी बहू को। उठ रहे, रुको रुको दादी रुको, आपकी तबीयत सही नहीं है, हम उठा देते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, हम उठ जाएंगे। लाओ बेटा दो तो, लाओ। खुशबू तो अच्छी आ रही है लक्ष्मी बहू। हाँ दादी, हमने बहुत अच्छे से बनाई है, लाइए हम खिला दें। अरे नहीं मेरा बेटा, मेरा पूत, मेरा पुत्रा, हम खा लेंगे। तुमने हमारे लिए खिचड़ी बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे मेरा पुत्रा हजारी उम्र का हो, माता रानी जल्दी से इसकी गोद में एक प्यारा सा लल्ला या लल्ली दे दो। हम तो सोच रहे हैं हमारे घर में एक कन्या आ जाए, एक लड़की हो जाए हमारी लक्ष्मी बहू के कोख से। माता रानी जाओ बेटा, तुम अपना काम करो, हम खा लेंगे। ठीक है दादी, और कुछ चाहिए तो बता देना, हमको आवाज़ लगा देना। ठीक है बेटा। लक्ष्मी बहू ने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है, आज तो हम सारी खा लेंगे। अभी तक लक्ष्मी बहू आई नहीं, पता नहीं क्या करने लगी। पक्का बुढ़िया ने फंसा लिया होगा। ये कर दो लक्ष्मी बहू, वो कर दो लक्ष्मी बहू, पैर दबा दो, हाथ दबा दो, बस बुढ़िया के पास इतना ही काम है। अरे माँ जी, हमें किसी ने नहीं फंसाया, हम बस दादी को खिचड़ी दे के आई रहे थे आपके पास। लो अच्छा हुआ जल्दी आ गई, हम तो सोच रहे थे कि कहीं बुढ़िया बेधा न ले। नहीं माँ जी, हमने तो बोला था कि बताइए दादी और कुछ करना हो तो। बोली नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है। हाँ अब बताइए माँ जी, किस लिए बुला रही थी? वो हम ये कह रहे थे कि पितरपक्ष हैं, उनको खाना बना के देना होता है पितरों को, तो वो खुश हो जाते हैं, अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, वहाँ से अपने लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो सुनो, दादाजी के लिए वो जो नया वाला कपड़ा रखा है, पैजामा कुर्ता वाला, वो निकाल लेना। उनकी दादी के लिए, मेरी दादी सास के लिए बढ़िया सी धोती निकाल लेना, और पुरखों के लिए बढ़िया बढ़िया धोती कपड़ा निकाल के रखना। और तेरे दादा को ना, उनको मालपुए, खीर, लड्डू बहुत पसंद थे, वो भूलना मत, वो बनाना, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे अगर उनके मन का खाना नहीं मिला। और हाँ लक्ष्मी बहू, मेरी जो दादी सास थी ना, उनको ना ये उसके क्या बोलते हैं, दाल के कचौड़ी, पकौड़ी, कढ़ी, चावल बहुत पसंद थे, तो उनके पसंद का भी बनना चाहिए खाना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी। सारे पुरखों का, उनका अलग अलग सबका खाना बनना चाहिए। समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ माँ जी समझ गए, बना देंगे सबके लिए। हाँ तो जाओ, सबका अलग अलग से बढ़िया से बना के, और सुनो बिल्कुल साफ करके, चूल्हा को साफ करके पोत के एकदम से शुद्ध बनाना, कोई छूत ऊत नहीं, वो छूत बहुत मानते थे, इसलिए सब साफ सुथरा करके बनाना। समझी ना बेटा? समझ तो गए माँ जी, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे, क्या ये पुरखों पुरखियों को ये सब बनाना जरूरी है? उनको नए कपड़े देना जरूरी है? वो तो मर गए हैं, अब उनको क्या देना है? अरे बेवकूफ़ औरत, ऐसे नहीं बोला जाता है। वो ऊपर बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सब अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा उन्हें खिलाओ। वो खाने आएंगे दादी दादा सब लोग? हाँ बेटा, वो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं कौवे के रूप में ऐसे खाने आते हैं, इसलिए उनको हर चीज़ पूरी 56 भोग बना के खिलाना है। ओ फिर तो माँ जी, दादी तो मरने के बाद ही खुश रहेंगी। क्यों बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि माँ जी, जो मर गए हैं
उनके लिए आप 56 भोग बनवा रही हैं, सबके पसंद का अपना अपना उनका भोजन बनवा रही हैं, उनके लिए नए नए कपड़े निकलवा रही हैं। जो पुरखा हमारे घर में जिंदा बैठा है, बेचारा बीमार बैठा है, उसके लिए आप खिचड़ी को मना कर रही हैं। तो वही हुआ ना कि जब दादी मर जाएंगी तब उनको अच्छा अच्छा खाने को मिल जाएगा ना। अरे माँ जी, मरने वाले को किसने देखा है? कर्म तो यहीं जिंदा लोगों के साथ बनते हैं। अगर हम दादी को ना, दादी भी तो हमारी पुरखा हैं, हम दादी को ना 56 भोग बना के इधर ही खिला देंगे, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगे ना, तो ऊपर वाले भी खुश हो जाएंगे, नीचे वाले भी खुश हो जाएंगे, और दादी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बताइए हमने अगर गलत बोला हो तो। आप हैं कि माँ जी कौआ और कुत्ता को खिला के पुरखी पुरखा खुश कर रही हैं। जो हमारे घर में जिंदा पुरखा बैठा है, हम उसको खिचड़ी से भी रहित कर रहे हैं कि हम खिचड़ी भी ना दें उन्हें खाने को। तो इससे अच्छा है कि दादी मर जाएं, मरने के बाद तो बेचारी को सब कुछ खाने को मिलेगा ना। क्या हुआ माँ जी, बोलिए। हाँ बेटा, सही बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज ना हमारी आंखें खोल दी तुमने। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि जो जिंदा हैं उन्हीं को खवा लो। पुरखी पुरखा तो खाते हैं, अब इनको हम जब तरसाएंगे तो मरने के बाद क्या खिला पाएंगे। तो माँ जी सुनिए हमारी बात, हम कढ़ी चावल रोटी खीर पूड़ी सब कुछ बना के पुरखों को भी देंगे खाने के लिए, और प्लस 56 भोग हम दादी को खिलाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पुरखा तो हमारे घर में बैठी हैं। और दादी को ही नए कपड़े पहनाएंगे तो देखना आपकी 7 पुश्तें तक खुश हो जाएंगी। अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है बेटा। देखिए तो मेरा बुढ़ापा आ गया, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, मैं कैसे नहीं समझ पाई, और मेरी लक्ष्मी बहू ने आज सब कुछ समझा दिया। सच में मेरी बहू लक्ष्मी ही है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अपनी पुरखी पुरखा को, जो अपने हैं उनको तो सब कोई खिलाए खिलाए। जो आपके घर में बूढ़े पुराने लोग हैं उनको ना अच्छा से अच्छा खिलाइए, अच्छा से अच्छा पहनाइए, कि आपके लिए अच्छी सी दुआएं दें और अच्छी दुआ दे के जाएँ। उनकी सारी आत्माएं यहीं पे तृप्त हो जाएं, ऐसा ऐसा बना के खिलाइए। अब मैं भी जा रही हूँ लक्ष्मी बहू के साथ में मिलके अपनी सास के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाऊंगी और खिलाऊंगी अपने हाथों से। और आज के बाद अपनी सास को ऐसे कट वचन कभी नहीं बोलूँगी, जो मांगेंगी वही खिलाऊंगी, और आप लोग भी खिलाइए। आज बहुत बड़ी सीख दे दी मुझे लक्ष्मी बहू ने।